हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स, और फिजिक्स में बेसिकली हम बात कर रहे थे रे डायग्राम फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर, या मैं कह सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो रे डायग्राम्स आप कह लीजिए, या मैं इसको और उससे कहूँ तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के थ्रू जो हमारे रे डायग्राम्स बनते हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। तो जब भी हमें रे डायग्राम्स बनाने, तो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर होगी, क्या होगी, कितनी दूरी पर दर्पण से या मिरर से हमें ऑब्जेक्ट यानी कि उस ऑब्जेक्ट को रखना है। सेकेंड थिंग जो हम चेक करेंगे दैट विल बी पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन हम चेक करेंगे कि इमेज कितनी दूर बन रही है। तीसरी चीज हम क्या चेक करेंगे, तीसरी चीज चेक करेंगे हम कि इमेज है कैसी, है ना, यानी कि नेचर ऑफ इमेज को हमें चेक करना है। नेचर ऑफ इमेज, ये तीन चीजें हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम इमेज बनाते हैं या रे डायग्राम्स की फॉर्मेशन करते हैं। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं मिरर बनाऊं, हम क्योंकि कॉनकेव मिरर से बात कर रहे थे, यू पीपल आर वेल अवेयर दैट कॉनकेव मिरर जो होता है वो बाहर से पॉलिश होता है। यहाँ पे होता है पोल, इससे कुछ दूरी पर आपको मिलेगा फोकस, कुछ दूरी पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो आपको क्या करना है, पोजीशंस पता करनी है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता करनी है। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है इस मिरर से। तो सबसे पहली पोजीशन होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी कि पोल एंड फोकस के बीच में आप कहीं रख सकते हैं, बिटवीन पी एंड एफ। सेकेंड होगी एट एफ। तीसरी पोजीशन होगी बिटवीन एफ एंड सी, इन दोनों के बीच में कहीं पर एफ एंड सी। नाउ फोर्थ पोजीशन हमारी यहां पर क्या होगी, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ पोजीशन आपकी आ जाए, नहीं सॉरी, एट सी हो जाएगी। ठीक है, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि एट सी। फिफ्थ पोजीशन हो जाएगी बियॉन्ड सी यानी कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड सिक्स्थ पोजीशन होगी आपकी एट इंफिनिटी। तो ये है आपके पास 6 ऑब्जेक्ट की पोजीशंस, यानी कि इन पोजीशंस पर हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है। एंड इन पर्टिकुलर पोजीशन से हमें पर्टिकुलर इमेज की पोजीशन या इमेज फॉर्मेशन मिलेगा। रूल्स वही जो मैंने आपको बताए हैं, वही रूल्स को यहाँ पर फॉलो करके डायग्राम बनाना है। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज को शुरू करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बोल लीजिए, या आप कह लीजिए रे डायग्राम अब हम शुरू कर रहे हैं। रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम्स आपको आने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम जो पोजीशन ले रहे हैं ऑब्जेक्ट की, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है, तो मैं फर्स्ट वाला छोड़ रहा हूं अभी, मैं ये वाला भी लास्ट में बताऊंगा आप लोगों को। ये वाला हम यहां से शुरू कर रहे हैं अभी, लास्ट में ये करेंगे। तो पहला पोजीशन हो जाएगा एट फोकस, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने कहां पे रखा है, एट फोकस। एट फोकस यानी कि एफ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, फोकस पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। चलिए बनाते हैं डायग्राम। पॉइंट्स दे देते हैं, ये होता है पोल, यहाँ पर होता है फोकस, और जितनी दूर ये है उतनी ही दूर पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट को खड़ा कर देते हैं फोकस पे। ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसे होता है, ठीक है, एक एरो, ये ऑब्जेक्ट का हेड है, ये ऑब्जेक्ट के टेल है। एक ऑब्जेक्ट से, या मैं कह सकता हूँ एक इमेज ड्रॉ करने के लिए, इमेज बनाने के लिए हमें 2 लाइट्स रे चाहिए होती है, 2 रे चाहिए होती हैं। तो 2 से काम चल जाएगा। तो एक रे यहां से गई, जो भी लाइट रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहां से पास होकर चली जाएगी, फोकस से पास होकर चली जाएगी। ये हमारा पहला यहाँ पर रूल लगाया। एंड दूसरा रूल कहता है कि अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे स्ट्राइक करे लाइट रे, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होते हैं, और ये लाइट रे ऐसे चली जाएगी।
ये आगे जाके कहीं जाकर मिलेंगी, यानी कि एट इन्फिनिटी ये मिल रही होंगी, यानी कि इन्फिनिटी पे ये कहीं मिलेंगी। और क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे ये दोनों की दोनों मिल रही हैं, तो ये एक इन्वर्टेड इमेज है। तो सवाल उठा इमेज कहां पर बनी, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज कहां पर हुआ। तो मैं कह सकता हूं पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज की पोजीशन क्या है, तो पोजीशन ऑफ इमेज हो जाएगी एट इन्फिनिटी, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस में होता है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। नेचर इसका कैसे देखने को मिलेगा, तो नेचर आपको देखने को मिलेगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी मिलेगी, काफी बड़ी बन रही है तो हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि साइज इसका कैसा मिलेगा, तो साइज विल बी हाईली मैग्नीफाइड। बहुत बड़ी इमेज आपको यहां पर बनती हुई दिखेगी। तो ये बेसिक से तरीके हैं। पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इन्फिनिटी पे बन रही है। नेचर कैसा है, रियल इन्वर्टेड है। साइज कैसा है, हाईली मैग्नीफाइड। तो हमने क्या देखा, हमने देखा इफ ऑब्जेक्ट is placed at focus of the, क्योंकि हम कॉनकेव की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर की ही बात होगी। कॉनकेव मिरर इमेज will be formed at infinity। इमेज कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। एंड द नेचर ऑफ द इमेज, एंड द नेचर ऑफ द इमेज will be, nature of the image will be real, inverted and highly magnified। यानी कि हमें कैसी इमेज मिलेगी, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी आवर्धित छवि या प्रतिबिंब हमें मिलेगा, मैग्नीफाइड। ये बात ध्यान में रखिएगा, छोटी सी बात है, ध्यान में रखो। चलिए भैया फटाफट से नोट डाउन कर लो इसे, फटाफट 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 इसे नोट करेंगे कि जब भी हमें इमेज बनानी होती है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज करनी होती है, तो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स वी शुड बी नो, दीज आर द स्मॉल पैरामीटर्स। ये छोटी छोटी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। पहली है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है पोजीशन ऑफ इमेज, थर्ड है नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे पता लगाओगे, तो पोजीशंस हमारे पास इसी तरीके से देखी जाएंगी। द फर्स्ट पोजीशन विल बी बिटवीन प्रिंसिपल पोल एंड द फोकस, द सेकंड पोजीशन विल बी एट फोकस, द थर्ड पोजीशन इज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आफ्टर दैट व्हेन यू move away from the center of curvature, this will be known as beyond center of curvature, and at last the image or the formation, the position of the object will be at infinity। यानी कि हमें पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ये अति जरूरी है कि भैया कहां पर रखा जाए। तो अगर आपको यहां पर पूछा जाए कि आरेख बनाने हैं, आपको आरेख बनाने हैं, अवतल दर्पण से आरेख बनाने हैं, तो आपको सबसे पहले जो ध्यान में रखना है, आपको रखना है कि वस्तु आपने कहां पर रखी है, वस्तु की स्थिति क्या है। अगर आपको वस्तु की स्थिति पता है तो यस, आप यहां से क्या कर सकते हैं, आप इजीली आरेख को बना सकते हैं, प्रतिबिंब को आप बता सकते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। यानी कि कुछ स्थिति है हमारे पास वस्तुओं की। जैसा पहली स्थिति की हम बात करें, तो अगर पहली स्थिति देखें पोल और फोकस के बीच में, यानी कि अगर हम वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। दूसरा, अगर हम फोकस पर वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां बनेगा।
फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखने पर हमें कहां पर प्रतिबिंब मिलेगा, वक्रता केंद्र से परे जाने पर हमें कहां पर प्रतिबिंब मिलेगा, या हम कह सकते हैं अनंत पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो हमें कहां प्रतिबिंब मिलेगा। ये हमारे पास सारी की सारी वस्तु की स्थिति है, सारी की सारी क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। इन पर्टिकुलर पोजीशंस में हमें पर्टिकुलर इमेज मिलेंगी, यानी कि हर एक जगह पर अगर आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो अलग अलग तरीके से हमें इमेज मिलती है, अलग अलग तरीके से हमें प्रतिबिंब की प्राप्ति होगी। ये बात आपको ध्यान से रखनी है दिमाग में। तो पहला डायग्राम हमने कहा कि हम अभी पहले वाले को नहीं देख रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। सबसे पहले हमने फोकस पर वस्तु को रखा, यानी कि फर्स्ट वी हैव प्लेस्ड द ऑब्जेक्ट एट फोकस। सो द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी एट फोकस, यानी कि वस्तु को हमने कहां पर रखा है, वस्तु को रखा है फोकस पर। फोकस पर हमने वस्तु को रखा है। तो जैसे कि आप देख पाएंगे ये एक दर्पण है। कौन सा दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये एक अवतल दर्पण है, ये एक कॉनकेव मिरर है। और रे डायग्राम्स भी तो हम कॉनकेव मिरर के ही पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे, कीप इन माइंड ऑब्जेक्ट का हेड हो जाएगा O या O डैश और लेग्स हो जाएंगे O। ठीक है, इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को कंसीडर करेंगे। O O डैश बी एन ऑब्जेक्ट, O O डैश माना एक वस्तु है। तो O O डैश से जो भी लाइनें निकली हैं, देखो एक रे ऑफ लाइट निकलेगी जो इस मुख्य अक्ष के समांतर होगी, वो फोकस से निकल जाएगी। एंड दूसरा यहाँ पर अगर हम ध्रुव पे गिराएंगे तो परावर्तन के नियमों का पालन करके वो सीधे सीधे ऐसे निकल जाएगी। यानी कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, मिनिमम देयर शुड बी 2 light rays required to form an image. Minimum 2 rays required to form an image. First, the object is placed at focus. The first ray, which is parallel to the principal axis, will passes through the focus according to the rule. If any light ray parallel to the principal axis strikes the surface after reflection, it passes through the focus. And the rule number, another rule we have learned, that if a ray of light is incident on the pole of a mirror, it will follow laws of reflection, and this time the principal axis will behave as a normal, and the angle of incidence is equals to angle of reflection, and this light ray goes up. It means these two light ray will meet at infinity. इसका क्या मतलब होता है, ये दोनों की दोनों जो लाइट रे हैं कहाँ मिलेंगी, अनंत पे मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। तो हमारा जो फाइनल इन्फिनिटी पे क्या बनेगी, हमारी इमेज बनेगी। इट मींस द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, यानी कि जो छवि बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पर बनेगा। नेचर कैसे होने वाले है, इसकी प्रकृति कैसे होने वाली है, तो वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, यानी कि हमें नेचर मिल रहा है रियल एंड इन्वर्टेड। साइज की बात करें तो हाईली मैग्नीफाइड, यानी कि अगर हम आकार की बात करें तो बहुत बड़ा आकार इसका होगा, बहुत आवर्धित आकार हमें इस प्रतिबिंब का प्राप्त होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। सो thus we have decoded it that if an object is placed at the focus of the concave mirror, the image will be formed at infinity and the nature of the image will be real, inverted and highly magnified. यदि किसी वस्तु को आप किसी उत्तल दर्पण के अवतल दर्पण के फोकस पे रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा अनंत पर बनेगा, और उसकी जो प्रकृति होगी वो वास्तविक, उल्टी और आवर्धित प्रतिबिंब होगी। चलिए नोट करेंगे फटाफट। सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, इन्फिनिटी पे। नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड आपको देखने को मिलेगा, और साइज कैसा मिलेगा, हाईली मैग्नीफाइड इमेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सो अगर ऑब्जेक्ट को आप फोकस पे रखते हैं कॉनकेव मिरर की, तो इमेज जो फॉर्म्ड होती है इन्फिनिटी पे होती है। नेचर जो इमेज का है वो रियल, इन्वर्टेड और हाईली मैग्नीफाइड होगा। ये बात ध्यान में रखनी है। फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। सेकेंड है, ऑब्जेक्ट कहां पे रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट रखा गया है बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन एफ यानी कि फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बिटवीन एफ एंड सी, पोल, यहां पर फोकस, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट को रख देते हैं यहां पर बीच।
एक रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कहां से पास होकर जाएगी, फोकस से। दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से भेज दो, जो रूल समझ में आता है वो लगा दो और ऐसे इसको ड्रॉ कर दो। तो सीधा बनाना है ऐसे, एंड दूसरा वाला रे ऑफ लाइट ऐसे भेजेंगे तो वैसे मिलता है। अगर हम थोड़ा सा इस लाइन को आगे ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, तो आप देखेंगे कि ये जो इमेज मिली हमें यहाँ पर, यानी कि सी से थोड़ा दूर मिली है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो दूरी मिली है। स्केल से बनाना ये सारे के सारे डायग्राम इस तरीके से। तो ये है ओ डैश ओ और ये बन जाएगा आई आई डैश। एरोज जरूर ड्रॉ करने हैं, एरोज जरूर बनाना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि इमेज कहाँ बनी, तो इमेज हमारे पास बनी है, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, सबसे पहला कहां बनेगी इमेज, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर, थोड़ा सा परे बन गई। कैसी बनी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमें यहां पर मिली। थर्ड हमें मिली कैसी है, तो उल्टी और थोड़ी बड़ी, यानी कि मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं बोलेंगे बट मैग्नीफाइड इमेज हमें यहां पर बनती हुई मिली है। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस पॉइंट को। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट is placed between F focus and center of curvature, between F and C of the concave mirror, the image will be formed at beyond C या formed beyond center of curvature, at beyond center of curvature, यानी कि beyond C इमेज बनेगी। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा। एंड द इमेज विल बी मैग्नीफाइड, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो ये बेसिक सा आइडिया आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले आने वाले रे डायग्राम्स की। आज की क्लास में इतने ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।